दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होती है, लेकिन रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पढ़ी होती। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रिच डैड पुअर डैड बुक का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें लेखक ने बताया है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी समरी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी ऐसी वीडियो आने वाले समय में मिस न करें। लेट्स स्टार्ट। हमें हमारे डेली लाइफ के खर्चों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम किसी न किसी तरह से कमाते हैं। आप किस प्रकार पैसा कमा रहे हैं ये इस डायग्राम से पता चल जाता है। आप किस क्वाड्रेंट से अपनी अर्निंग करते हैं। यहाँ लेखक ने अर्निंग के सोर्स को 4 प्रकार से डिवाइड किया है। ई यानी एम्प्लाई, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर, बी यानी बिग बिजनेस ओनर एंड आई फॉर इन्वेस्टर। किसी भी क्वाड्रेंट में व्यक्तियों के समूह होते हैं जो उसमें काम करते हैं। ये समूह या कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की वजह से ही किसी एक क्वाड्रेंट में फिट होता है। अगर हम क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में लोगों की थॉट की बात करें तो एक एम्प्लॉई सोचता है कि उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आवश्यकता है। वह इसीलिए जॉब करता है ताकि वह फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील कर सके। इसके एवज में वह अपने टाइम को सेल करता है। उसकी फ्रीडम उसके बॉस पर डिपेंड करती है। अगर हम एस क्वाड्रेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो इन्हें फ्रीडम ज़्यादा पसंद होती है। ये अपने बॉस खुद होते हैं। हालांकि ये व्यक्ति भी पैसे के एवज में अपना टाइम सेल करते हैं, लेकिन इनके लिए पैसा कम मायने रखता है इनकी फ्रीडम के कंपैरिजन में। वहीं जब हम क्वाड्रेंट के राइट साइड में लोगों की बात करें तो उनकी मेंटालिटी अलग होती है। वे अलग तरह से सोचते हैं, वे काम करते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग एक सिस्टम को तैयार करने में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि वे खुद काम क्यों करें जब वे इससे अच्छा काम करने वाला प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं। वे काम करने के लिए लोगों को हायर करने में यकीन करते हैं। वे अपने आप सिस्टम के टॉप पर रहकर उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं। बी एंड एस क्वाड्रेंट में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर बी क्वाड्रेंट वाला काम छोड़कर 1 साल के लिए भी बाहर चला जाए तो उसका कैश फ्लो कंटिन्यू रहता है। वहीं एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए बी क्वाड्रेंट में अधिक फ्रीडम एंजॉय की जा सकती है। वहीं अगर हम आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर की बात करें तो लेखक बताते हैं कि यह है रिच का प्लेग्राउंड। आई क्वाड्रेंट के लोग खुद काम न करके अपने पैसे से काम कराने में माहिर होते हैं। इनके पास इनफाइनाइट फ्रीडम होती है। लेखक के अनुसार आई क्वाड्रेंट वह प्लेस है जिसमें आप अपनी मनी को वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आपकी इनकम किस क्वाड्रेंट से आती है। अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो आपको आई क्वाड्रेंट में काम करना आना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जब आप अपनी इच्छा से काम करें या न करें, आपका कैश फ्लो कंटिन्यू रहे, यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का तात्पर्य है कि आपको क्वाड्रेंट चेंज करने होंगे। क्वाड्रेंट चेंज करने का मतलब है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। वैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम किसी भी क्वाड्रेंट में अचीव कर सकते हैं। ई या एस क्वाड्रेंट में आप फाइनेंशियल फ्रीडम 60 या 70 की एज में करते हैं। वहीं अगर आप बी क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई अचीव करना चाहता है, लेकिन वे अपने माइंडसेट की वजह से वह नहीं कर पाते जिससे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो। लेखक ने व्यक्तियों को उनके रिस्क एपेटाइट के बेस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिससे हमें पता चलता है कि लोग पैसे के प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं। फर्स्ट, रिस्क एवर्स। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो इन्वेस्टिंग को उनके पैसे के प्रति पाप के समतुल्य समझते हैं। वे रिस्क लेने से घबराते हैं, इसलिए वे अपना पैसा किसी सेफ जगह जैसे बैंक में ही रखते हैं। सेकंड, प्ले इट सेफ। ये वे लोग होते हैं जो अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, पर जब पैसे को इन्वेस्ट करने की बात आए तो वे इसे अपने से इन्वेस्ट करने की बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को देकर इन्वेस्ट कराना प्रेफर करते हैं। वे किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से म्यूचुअल फंड, एफडी, बॉन्ड आदि में इन्वेस्ट करते हैं।
थर्ड, गैम्बलर। ये वे लोग होते हैं जो रिस्क तो उठाते हैं पर उन्हें रिस्क कैसे मैनेज करें ये पता ही नहीं। वे इन्वेस्ट करके इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियल मार्केट को सट्टा बाजार समझते हैं। फोर्थ, रियल इन्वेस्टर। ऐसे लोग कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसे समझते हैं, उसका ROI देखते हैं, रिस्क कितना है ये सब अच्छे से देखते हैं, तभी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप पहले 3 कैटेगरी में से हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें इसके चांस बहुत कम है, और यदि आप 4th कैटेगरी में हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर अचीव करेंगे। यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द अचीव करना चाहते हैं तो लेखक वही रास्ता सुझाते हैं जो उन्होंने स्वयं फॉलो किया। वे कहते हैं कि आपको पहले B क्वाड्रेंट में सफल होना होगा, उसके बाद I क्वाड्रेंट से आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। उन्होंने B क्वाड्रेंट में सफल होने के 3 तरीके बताए हैं। फर्स्ट, मेंटर की हेल्प। मेंटर की हेल्प से तात्पर्य है कि आपको एक ऐसे मेंटर की आवश्यकता होगी जो पहले से ही क्वाड्रेंट के राइट साइड में सफल है। इससे आप वह सब कुछ सीख सकेंगे जो आपको B क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए जानना जरूरी है। सेकंड, बाई ए फ्रेंचाइज। जब आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी स्टेबल बिजनेस के हिस्सेदार बनने वाले हैं। आप फ्रेंचाइजी में वह सब कुछ सीख सकते हैं जो आपको बिजनेस को सफल बनाने में चाहिए होता है। एंड थर्ड, नेटवर्क मार्केटिंग। किसी बिजनेस को समझने के लिए सबसे किफ़ायती सौदा है आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उस बिजनेस के हिस्सेदार बन जाते हैं। बशर्ते आपको ज्वाइन करने से पहले ध्यान इस बात का रखना है कि ये कंपनी आपकी स्किल्स डेवलप करने पर काम करती है या आपको सेल्समैन बनाने पर। आपने वही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जो आपकी स्किल फुल बनाने के लिए काम करे। जब आप B क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं, इसके बाद I क्वाड्रेंट में आपको वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टर बनना होता है। यही अचीव होती है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। कुछ लोग वेल्थ को इनकम समझते हैं, लेकिन वेल्थ इनकम न होकर टाइम है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपका मंथली खर्च 50,000 रुपये है तो आपके पास 2 महीने की वेल्थ है। इस प्रकार आपको I क्वाड्रेंट में इस प्रकार इन्वेस्ट करना है जिससे आपकी वेल्थ इनफाइनाइट हो। लेखक ने 5 प्रकार से इन्वेस्टर्स का लेवल बताया है। फर्स्ट, द जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल। इस लेवल पर वे लोग होते हैं जिनके एसेट कॉलम में कुछ भी नहीं होता, वे केवल लाइबिलिटीज़ ओन करते हैं। वे जो कुछ भी अर्न करते हैं उससे ज़्यादा वे खर्च कर देते हैं। सेकंड, द सेवर्स आर लूजर्स लेवल। इस कैटेगरी में वे इन्वेस्टर्स आते हैं जो पैसे सेव करते हैं। आज आपको सेव किए पैसे पर इतना भी इंटरेस्ट नहीं प्राप्त होता कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके, यानी ऐसे लोगों का पैसा वैल्यू खो रहा है। थर्ड, आई एम टू बिजी लेवल। इसमें एजुकेटेड लोग, अच्छे प्रोफेशनल आते हैं, उनके पास जॉब करने के साथ इतना टाइम नहीं होता कि ये इन्वेस्टिंग सीखे। ये अपना पैसा फंड मैनेजर्स की हेल्प से इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ, द आई एम प्रोफेशनल लेवल। इस कैटेगरी में अधिकतर रिटेल यानी छोटे इन्वेस्टर आते हैं। इन्हें इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज होती है। ये लोग जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में सफल भी हो जाते हैं। एंड लास्ट, द कैपिटलिस्ट लेवल। लेखक बताते हैं कि यही वो लेवल है जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी मोहताज होती है। आप B क्वाड्रेंट से अर्निंग करके I क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट लेवल अकेला काम नहीं करता, वह इन्वेस्टिंग के लिए टीम रखता है। द कैपिटलिस्ट लेवल में सबसे अच्छी बात यह है कि 4th लेवल के इन्वेस्टर को अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना होता है। वही कैपिटलिस्ट OPM फॉर्मूला यानी अदर पीपल्स मनी का यूज़ करते हैं। वे जल्द ही वेल्थ क्रिएट करके फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।